लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी में परमहंस भयो विभागी बानरो मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रतधारी। जगन्नाथ के द्वार डडौतन प्रभु पे धायो। दई दास की दाद हुंडी कर फेर पठायो। सुर धुनी ओग संसर्ग ते नाम बदल कुछित नरो। परमहंस वंसनी में भयो विभागी बानरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत श्री लाखा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं जीवन में आपने दो बिंदुओं को दृढ़तापूर्वक पकड़ा, एक श्री ठाकुर जी के नाम को और दूसरा संतों की चरण रज को। इन दो बिंदुओं ने श्री लाखा जी को इतना ऊपर उठा दिया कि वो ठाकुर जी के अतिशय प्रिय हो गए, अतिशय प्यारे हो गए, अतिशय दुलारे हो गए। संत सेवा करते करते लाखा जी के मन में एक दिन ऐसा मनोरथ हुआ कि मैं जितने संतों की चरण रज लेता हूं वो एक निश्चित संख्या ही है, कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000। मुझे संपूर्ण संतों के चरण की रज चाहिए।
ऐसा मन में मनोरथ आया। हम जब ठाकुर जी की तरफ चलते तो अच्छे अच्छे भाव हृदय में आते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प हृदय में, उन्हीं को मनोरथ बोलते हैं। क्या करूं? तो विचार करते करते आपके मन में बात आई कि बहुत पहले से श्री जगन्नाथ जी का मंदिर विराजमान है और किसी भारत के किसी कोने का व्यक्ति हो, वो एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जरूर जाता है। पुरानी परंपरा 4 धाम यात्रा की थी। हर परिवार से 50 वर्ष के बाद, वृद्धावस्था के बाद लोग 4 धाम की यात्रा जरूर करते। और पहले कोई वाहन नहीं थे, पैदल यात्रा करते, सालों लग जाता है। उसके पीछे जो आंतरिक संकल्प होता था कि न जाने कितने लोग कितने संत, कितने प्रेमी इसके पहले यात्रा किया है। वो तो यात्रा करके चले गए, लेकिन उनके चरणों की रज अभी भी पड़ी हुई है। तो हम जाएंगे तो उनके चरण की रज का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, उनके भक्ति के अणु परमाणु हमें प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा दिव्य भाव। हम लोग जो परिक्रमा करते हैं, वृंदावन जी की परिक्रमा करें, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें, श्री बरसाने जी की, उसका भाव यही है। न जाने कितने प्रेमियों ने परिक्रमा की है। अब उनके शरीर का दर्शन तो नहीं होता है, लेकिन उनकी चरण रज अभी भी वहां पड़ी हुई है। और हम जब नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, उसका स्पर्श हमें प्राप्त हो जाता है। अरे दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। ऐसा दिव्य मनोरथ श्री राका जी के हृदय में उत्पन्न हुआ, संतों की सेवा करते करते, कि मैं यहां से मारवाड़ से यहां से साष्टांग करता हुआ जगन्नाथपुरी जाऊं। साष्टांग जमीन में पूरा लेट करके 6 महीने में पहुंचूं, 8 महीने में पहुंचूं, 1 साल में पहुंचूं, जिसमें संतों की चरण रज का अभिषेक मुझे नित्य प्राप्त हो। ऐसा भाव आया। और प्रेमी में कोई भी दिव्य भाव किसी भक्त के हृदय में आता है तो उसकी पूरी ताकत ठाकुर जी उसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर चुका है। अपने पास उसका ना कोई निज बल है, न निज धन है, न निज बुद्धि है, न निज मन है। मन, बुद्धि, शरीर सब उसने ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। और जो भी करा रहे हैं ठाकुर जी करा रहे हैं। संकल्प भी उन्हीं का और पूरा करने वाले भी ठाकुर। इसलिए बड़े बड़े काम संत कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना निज बल नहीं है। और ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त बल होने से, ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए बल बड़े बड़े, इतने बड़े काम कर देते हैं कि व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। संकल्प किया, अपनी पत्नी को बुलाया, मैं श्री जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूं, क्या आप इतने दिनों तक संत सेवा संभाल लेंगी? संत सेवा करते करते पत्नी के अंदर ऐसा विवेक जागृत हो गया था। जैसे लाखा जी में भाव था, वैसे का वैसा भाव उनकी पत्नी में था। उनका प्राणनाथ आप जरूर जाइए, संतों की कृपा से संत सेवा चलती है, हम लोग क्या करेंगे? और स्वयं सामर्थ्य देंगे, स्वयं शक्ति देंगे और संत सेवा। पत्नी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास से कहते हैं कि श्री लाखा जी ने साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ की। मारवाड़ देश ते चलऊ साष्टांग किए, मारवाड़ देश से चलो ई साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए,
ये जगन्नाथ दे यही पन जाइए, यही पन जाइए। कैसे चले, उनके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन प्रियादास से कहते हैं। बोले श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा की, दंडौती करते हुए, साष्टांग करते हुए, और मन में भगवान के प्रति अपार प्रेम, श्री जगन्नाथ जी के प्रति अपार प्रेम, और यही अभिलाषा, आहा मैं श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूंगा। ऐसी हृदय में उमंग, न देह की चिंता, न व्यवस्था की चिंता, न भविष्य की चिंता। ये चिंताएं ठाकुर जी के चिंतन को दूर कर देती हैं। एकमात्र ठाकुर जी का चिंतन। नेह भर भारी देह वार फेर डारी कैसे, नेह भर भारी देह वार फेर डारी कैसे, करें तन धारी नेक श्रम मुरझाइए, करें तन धारी नेक श्रम मुरझाइए, मुरझाइए। साष्टांग करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्री लाखा जी महाराज 700 कोस की पर दंडौती करते हुए 700 कोस यानी करीब करीब 1500 मील ऐसा संकल्प किया। हमारा हृदय, हमारा सिर, हमारी आंख, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, ये जो 8 के द्वारा जो प्रणाम होता है उसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। शरीर में रज का स्पर्श हो, इसलिए कटी के ऊपर वाला भाग खुला रखा जाता है। कटी के नीचे तो वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कटी के ऊपर कुछ वस्त्र नहीं रहता, न कुर्ता रहता, न कोई बनियान रहती, कुछ नहीं। क्योंकि जब हम साष्टांग करेंगे ना सर लेट के, तो जो परिक्रमा की रज है उसका स्पर्श हृदय से बार बार हो, दृष्टि से हो, सिर से हो, दोनों पैरों में हो, दोनों हाथों में हो, दोनों घुटनों में हो, ऐसा प्रणाम। ऐसे प्रणाम की बड़ी महिमा लिखी है शास्त्रों में। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधाव व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो, न पुनर्भवायो, न पुनर्भवायो। श्री ठाकुर जी को एक बार किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर होता है। बोले नहीं 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 नहीं, इससे भी ज्यादा होता है। क्यों? 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है, और जब पूर्ण समाप्त हो जाते हैं तो फिर संसार में आता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है।
स्वर्ग वाला जीव कोई मनुष्य बने कोई पक्का नहीं है। कीड़ा भी बन सकता है, मकोड़ा भी बन सकता है, सर्प भी बन सकता, कुछ भी बन सकता है, लेकिन पूर्ण नष्ट होने के बाद उस संसार में आना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, फिर वो दोबारा संसार में नहीं आता है। दंडौती करते हुए आपने इतनी बड़ी यात्रा, 1500 मील लंबी यात्रा निश्चय करके आप चल पड़े। कभी कभी सीधे साधे भक्त बाजी मार जाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन निष्कपट होते हैं, कपट रहित होते हैं, बाजी मार जाते हैं। जयपुर के समीप में करीब 200-250 मील दूरी एक गांव है। वहां एक संत के साथ हम एक बार गए थे, तो वहां जगन्नाथ जी का छोटा सा मंदिर है गांव में, तो दर्शन कराने ले गए। तो वहां पूछा उनके पुजारी जी से कि महाराज यहां मंदिर कब बना, कैसे बना? तो उस गांव का उन्हें इतिहास सुनाया कि महाराज आज से करीब 300 वर्ष पहले की बात है कि हमारे गांव से एक व्यक्ति के मन में संकल्प आया कि मैं दंडौती करते हुए जगन्नाथ जी जाऊंगा दर्शन करने। सीधा साधा व्यक्ति, गांव वालों को उसने इकट्ठा किया कि भैया मेरे मन में ऐसा भाव आया है, आप लोगों से मैं विदाई लेने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए। गांव वालों को आश्चर्य हुआ, भैया इतनी लंबी दूरी, कहाँ राजस्थान, कहाँ जगन्नाथपुरी। लेकिन उसके भाव को देखकर सबने कहा जाओ भैया भगवान तुम्हारा मंगल करे। तो चल पड़ा अकेले। लिखा है कि करीब करीब आधी यात्रा कर ली उसने, यानी 700 कोस में 350 कोस की यात्रा उसने कर ली। न कहीं खाना, न कहीं पीना, न कहीं कुछ, जो अनायास कोई चीज मिल जाती, परिक्रमा छोड़ना नहीं, और यूं बार बार लेटना फिर उठना, लेटना फिर उठना। तो उस गांव वाले ने बताया कि महाराज जी उनके घुटनों और उनकी छाती कोमल होती है, तो बड़े बड़े घाव पड़ गए कंकड़ पत्थर में, बार बार कोई ऐसा बुहारा हुआ मार्ग थोड़ी है। छाती में घाव हो गए, घुटनों में घाव हो गए, फिर भी उन्होंने परिक्रमा बंद नहीं की, यानी दंडौती बंद नहीं की उन्होंने अपनी। तो कीड़े पड़ गए, मावा से कीड़े पड़ गए। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो इतनी जघन्य स्थिति हो गई है कि अनिष्ट हो सकता है। ये व्यक्ति परिक्रमा बंद नहीं कर पा रहा है, दंडौती करना बंद नहीं कर रहा है, हो सकता है प्राण चले जाए इसके। इतनी भयंकर वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है। अब आप देखो छाती में जहां पूरी घायल छाती हो जाए, मावात पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए, क्या स्थिति हो। लेकिन उस संकल्प का पक्का। तो जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। 350 कोस जगन्नाथ जी आए, 350 कोसों आया। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए सामने, और उस भक्त का स्पर्श किया, बिल्कुल बढ़िया शरीर हो गया हमारे, बिल्कुल पहले शरीर के दिव्य काया हो गई, कंचन शरीर की काया हो गई। भगवान ने कहा कि तुम्हारी निष्ठा से हम बहुत खुश हैं, बस वरदान मांगो, क्या चाहिए। उसने कहा हमारा सब मिल गया। आपके दर्शन के बाद कभी कुछ बाकी रह जाता है। मांगने की बीमारी चली गई। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दारिद
दा सब मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, हम कुछ जरूर देंगे, मांगो मांगो। एक होता है निज के लिए मांगना और एक पूरी सृष्टि के लिए मांगना, है ना। जो निज के लिए मांगना होता है, जो मैं के लिए मांगना होता है, वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। ये मैं जितना जितना फैलता जाएगा, ये मैं जितना जितना विस्तार को प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना निर्मल होता जाता है। मैं जितना संकीर्ण होगा उतना गंदा होता है। छोटे गड्ढे का पानी जल्दी सड़ता है, लेकिन जो 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 सरोवर अगाध फैला हुआ रहता है, उसका जल कभी गंदा नहीं होता है, उसमें कभी दुर्गंध नहीं आती। हमारा मैं जितना विस्तार का होता है, संतों का मन विस्तार का होता है, संसारी का मन संकुचित होता है। इसलिए उस मन में मिलावट रहती है, दुर्गंध रहती है। और जो मैं हमारा जीव मात्र का है, सुख ही मेरा सुख है, जिसका मन इतना विस्तार का होता है, इतना बड़ा होता है, वो मन अत्यंत आह्लादित होता है, आनंदित होता है। तो देखो आप, एक भक्त का मन देखो। भगवान ने कहा, बार बार कहा कि वरदान मांगो। उसने कहा, जय जय, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी ये इच्छा है, जैसे मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, ऐसे पूरे गांव वाले आपका दर्शन करें। अब मेरे गांव का हर व्यक्ति आपके पास तो आ नहीं सकता है। आप ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें आप कि मुझे संपूर्ण गांव वालों को दर्शन दे दें। ठाकुर जी बोले, भाई इसके लिए तो हम एक काम करना पड़ेगा हमको, कि तुम्हारे गांव चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम यहां से वापस हो जाओ। तुम वहां पहुंचोगे, दूसरे दिन तुम्हारे गांव में जो सरोवर है, हमारे ये 3 विग्रह, जैसे जगन्नाथपुरी में दारू के विग्रह हैं, लकड़ी के विग्रह हैं, उसमें तैरते हुए तुम्हें मिलेंगे। उन्हीं को स्थापित मंदिर में करा लेना, सबको दर्शन हो जाएगा। तो लाखा जी साष्टांग प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा की है। पहली बात, यात्रा में क्या कहते हैं प्रियादास जी महाराज? आंखों के सामने जगन्नाथ जी। यदि आप वृंदावन की परिक्रमा करें तो आंखों के सामने राधा माधव हो, आंखों के सामने श्री युगल सरकार हो, सीताराम जी हो। अब ये परिक्रमा नहीं है कि पूरे संसार की बात आप परिक्रमा में करो, ये परिक्रमा नहीं है। देखो कह रहे हैं, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए। और दूसरी बात, नेह पूर्वक, स्नेह पूर्वक परिक्रमा करें। स्नेह पूर्वक परिक्रमा क्या है? परिक्रमा में चरण रखते ही ऐसा भाव हो कि ठाकुर ने कृपा करके इस अवसर दिया है। कहीं अपने अहंकार इस ख्याल न रहे, पुरुषार्थ का ख्याल न रहे, अपने शारीरिक बल का ख्याल न रहे, कुछ भी हो। हम कथा सुनते हैं, कथा सुनते में यदि ये भाव रहे कि आज श्री जानकी लाला जी ने कितना अनुग्रह किया है, हमें इतने क्षण अपनी परम पावन रसमयी कथा में निमग्न रहने का सुअवसर प्रदान किया, तो कथा का भाव ही बदल जाएगा। कथा में एक अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आप श्री प्रियादास जी कहते हैं, पहली बात तो आंखों के सामने श्री जगन्नाथ देव जी को रख करके परिक्रमा की, और दूसरी नेह से भर कर की। इससे क्या फायदा हुआ? नेह से भर के परिक्रमा की, इससे क्या फायदा हुआ? मेरे शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। हम जहां अपना मन बुद्धि लगा देते हैं तो शरीर को कष्ट नहीं होता ना। विवाह शादी में आप लोग देखते हो, 4-4 रात व्यक्ति जगता है, 5-5 रात बिल्कुल, लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रसन्न रहता है। क्यों? अपने नेह को लगा दिया, अपने पूरा हृदय के ममत्व को लगा दिया, फिर थकान नहीं होती। जहां मन नहीं लगता वहां थकान होती है। हम लोग माला करते हैं, नींद आ जाती है। कुछ पंडित जी कहते हैं
कि माला करते नींद आए समझना भजन का अपमान हो गया, कि मन नहीं लग रहा तभी तो नींद आ रही है, मन नहीं तभी तो नींद आ रही बाबा। तो जहां हमें थकान हो जाए भजन करते समझना मन नहीं लग रहा है। जब संसारी कार्यों में हमको थकान नहीं होती है, व्यापारी को मतलब धन गिनने में, पैसा गिनने में थकान नहीं होती है, दुकान के काम में थकान नहीं होती है, क्यों नहीं होती? उसका मन लगा हुआ है। ऐसे प्रेमियों जब मन लग जाता है तो शरीर कितना श्रम करे थकान नहीं होती। कैसे करे तनुधारी नेक श्रम मुरझाइए, नेक श्रम मुरझाइए, नेक श्रम मुरे। संसारी व्यक्ति थोड़ा काम करता थक गए, लेकिन संतों कितने बड़े बड़े संकल्प सहज रूप में पूरे कर लेते हैं। इस तरह से महाराज श्री ठाकुर जी का आस है और हृदय में प्रेम, ये दोनों संपत्ति लेकर के आप चले जा रहे हैं और भगवान ने इनके संकल्प की पूर्ति कर दी। जगन्नाथ जी की यात्रा मात्र 2 दिन की शेष बची। उस समय इनके हृदय के भाव को देख करके श्री जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। अपने निज पुजारियों को बुलाया और कहा, देखो तो सही मेरे भक्त के हृदय में मेरे लिए कैसा दिव्य भाव है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रीति प्रकट हो उसके प्रति। इसलिए हमारे मंदिर की जो निज पालकी है, इस पालकी में हमारी यात्रा निकलती है, उस पालकी को लेकर के जाया जाए और मेरे भक्त को बैठा के लाया जाए। दुनिया देखे कि जो मुझे चाहता मैं उसे कितना चाहता हूं। चाह भी अलग अलग है, चाह का प्रतिशत अलग अलग है, चाह का समर्पण अलग अलग है, और ये बात केवल ठाकुर जी जानते हैं। वहां तक संसार के व्यक्ति के मन की पहुंच नहीं है, इसलिए संसार का व्यक्ति नहीं जानता, ऊपरी ऊपरी बातें जानता हो। आपका रहना, आपका चलना, आपका बस बोलना इतनी जानता हो, अंदर उसकी पहुंच नहीं है। अंदर पहुंच ठाकुर जी की है, जो ठाकुर जी जानते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पूरी भक्तमाल में ये सौभाग्य केवल 2 भक्तों को प्राप्त हुआ जिनका इतना बड़ा सम्मान श्री जगन्नाथ देव जी ने किया। एक श्री लाखा जी और दूसरा सदन जी। सदन जी के लिए पालकी भेजी ठाकुर जी ने, और दूसरे बाकी किसी के लिए नहीं। बड़े बड़े आचार्य गए, ऐसा कोई आचार्य नहीं जगन्नाथपुरी ना गया हो, लेकिन किसी के लिए ठाकुर जी ने पालकी नहीं भेजी। कैसी विचित्र बात! श्री ठाकुर जी के अवतार ही आचार्य हैं, लेकिन पालकी किसी के लिए नहीं भेजी। ये कुछ ऐसा अलौकिक हृदय का भाव है, जिस भाव से ठाकुर जी रिश्ते हैं, इसी का नाम भक्तमाल है। हम इन संतों के इन हृदयगत भावों को इनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। इनके चरित्रों को बार बार श्रवण करेंगे तो कौन से वो भाव है जिससे ठाकुर जी बिक जाते हैं। ठाकुर जी दर्शन नहीं देते भक्तों को, बिक जाते हैं। उन भावों का धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकटीकरण होने लगता है। इसलिए नाभा जी की भक्तमाल की टिप्पणी करते हुए प्रियादास जी कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। वो भक्ति का रूप जिससे आप ठाकुर जी को अतिशय प्रिय लगने लगते हैं। आप ठाकुर जी को प्रेम करो ये अलग बात, लेकिन ठाकुर जी आपको प्रेम करें वो बहुत ऊंची भक्ति है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, 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 सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे,
भगति दृढ़ तोरे, भगति दृढ़ तोर, भगति दृढ़ तोरे। पुजारियों ने श्री ठाकुर जी की पालकी उठाई है। बहुत पहलवान होते हैं जगन्नाथ जी के पुजारी, बहुत शरीर खाया पिया पुष्ट होता है। आप कंधे पर पालकी रखी, दौड़ लगाई जगन्नाथपुरी से, जिधर से यात्री आते हैं, लोग आते हैं दर्शन करने, उस मार्ग में दौड़ लगाई। अब उन्होंने तो कभी देखा नहीं था लाखा जी को, तो प्रत्येक यात्री से पूछते हैं, भैया लाखा जी आप तो हो, आप हैं क्या लाखा जी, आप हैं लाखा जी। अब इतने दिनों में जितने यात्री आ रहे थे, लोग पैदल आते हैं, कोई साष्टांग करने तो आता नहीं है, तो सबकी दृष्टि लाखा जी में पड़ती है। और इनके भाव का हृदय से सम्मान लोग कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा भाव है कि इस मार्ग में न जाने कितने लाखों संतों ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की है, उनकी चरण रस का स्पर्श हमें प्राप्त हो जाएगा, इस भाव से दंडोती कर रहे हैं। तो मन ही मन प्रणाम करते हैं लाखा जी को, और लाखा जी का स्मरण करते हुए आगे चले जाते हैं। पैदल चलने वाले जल्दी पहुंचते हैं। तो उन्हें जब बार बार सबसे पूछने लग गए, भैया लाखा जी आप हैं? उन्होंने कहा हम नहीं, वो जो पीछे आ रहे हैं दंडोती करते वो है लाखा जी। मार्ग में चलने वालों सबके मन में लाखा जी के प्रति दिव्य भाव। पुजारी लोग आ गए, लाखा जी के पास पालकी रोकी, वो तो प्रणाम करते हुए जा रहे थे साष्टांग। आप ही लाखा जी हैं? बोले हाँ हाँ। हमारी बात सुनिए, हमें श्री जगन्नाथ जी ने भेजा आपके पास, इस पालकी में आप विराजिए, हम पालकी लेकर के श्री जगन्नाथ जी के पास जाएंगे। है पालकी और मैं कैसे चढ़ो पालकी में, कैसे चढ़ो पालकी में, पन प्रतिपाल की जय। कैसे चढ़ो पालकी में, पन प्रतिपाल की जय। दीजे मोको दान यही भांति जा निहारिए, दीजे मोको दान यही भांति जा निहारिए, यही भांति जा निहार। महाराज मैं भला श्री ठाकुर जी की पालकी में कैसे बैठूंगा? मैंने तो जब अपने निज घर से ये संकल्प किया कि मैं साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूंगा। जय जय, कोई प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए। और मैंने जब प्रतिज्ञा कर ली तो मुझे उस प्रतिज्ञा का पालन करना है। आप लोगों का मैं दास हूं, आप ठाकुर जी की निज सेवा में रहते हैं, मेरे वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि मैं अपनी परिक्रमा न तोड़ करके ऐसे दंडोती करते हुए श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करूं। अब बड़ी मुश्किल पड़ गई। ठाकुर जी ने पालकी भेजी, सामने पालकी में बैठने को तैयार नहीं, बहुत समझाया नहीं मान, तो वो पालकी लेके वापस ठाकुर जी के पास आए। जितने पुजारी थे अब उपचर ही नहीं रहे। अपनी बात कह दी, मैं कैसे प्रतिज्ञा तोड़ूं? मैंने निश्चय किया दंडोती करते हुए ठाकुर जी दर्शन करूंगा। आप कृपा करो कि मैं प्रतिज्ञा आपकी कृपा से मेरी पूरी हो जाए। बहुत समझाया, बहुत बुझाया, नहीं माने। तो जाकर के कहा जय जय, वो कहते हैं कि मैं तो दासानुदास हूं, जिस पालकी में सरकार चलता है उसमें मैं कैसे बैठूंगा? यही ठाकुर जी देखते हैं। लाखा जी की अहंकार शून्यता देखी ठाकुर जी ने। अहंकारी व्यक्ति पद को बड़ी जल्दी ग्रहण करता है,
अहंकारी व्यक्ति सर्वोच्च आसन में बैठने के लिए ललायत रहता है, उसकी खुराक है वो, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। लेकिन जो ठाकुर जी का प्रेमी होगा उसके हृदय में दैन्यता उछलती रहती है, वो दूसरे को सम्मान देता है, वो दूसरे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। इसलिए जब लाखा जी की बात जगन्नाथ भगवान ने सुनी तो लाखा जी की दैन्यता से रीझ गए ठाकुर जी। यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चल आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरति कराई, काहू न सुरति कराई। हाँ काहू न सुरति कराई। तो ठाकुर जी ने बहुत खुश हुए लाखा जी के ऊपर, और फिर एक बढ़िया सी बात कही। हमने एक दिन आपको सुनाया था, बहुत बढ़िया बात कही। बोले मेरे भक्तराज से कहना कि तुम जो सुमरनी बना के लाए हो वो मुझे पहनने की बड़ी तीव्रता है, बड़ी जल्दी है, और ऐसे साष्टांग करते आओगे तो बहुत देर में पहुंचोगे। इसलिए पालकी में बैठ के आओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और मैं सुमरनी पहन करके बड़ा आह्लादित हूंगा, इसलिए जल्दी से पालकी में बैठ करके आ जाओ, मुझे सुमरनी पहननी है। बोले प्रभु कहियो सुमरनी बनाए लाए, बोले प्रभु कहियो सुमरनी बनाए लाए, अब पहराए मोही सुन उर धारिये, अब पहराए मोही सुन उर धारिये, सुन उर धारिये, सुन उर धारिये, सुन उर धारिये, सुन उर धार। अब देखो आप, सुमरनी छोटी होती है, 27 दाने की सुमरनी होती है, तो कैसे गले में आ जाएगी? हाथ में आ जाए वही बहुत है। तो यहां प्रभु जी के कहने का जो भाव है वो ये है कि एक माला तो नाभा जी ने बनाई, एक माला नाभा जी ने बनाई, और वो ठाकुर जी को इतनी अच्छी लगी माला, इतनी अच्छी माला लगी ठाकुर जी को कि ठाकुर जी ओ माला एक क्षण के लिए अपने शरीर से अलग नहीं करते हैं। तो कौन सी माला है? भक्तों की माला है। ये जो भक्त माला आप सुनते हैं, भगवान जब विश्राम करते हैं सारी मालाएं निकाल देते हैं, लेकिन ये भक्तमाल की माला अलग नहीं करते हैं। लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है, मति ललचाई है। इसी तरह से लाखा जी तुमने भी भक्तों की माला बनाई है। ये माला किसी को पता नहीं है, मुझे पता है। तुम जब निकले थे ना
तो तुम्हारे मन में एक संकल्प हुआ था कि ठाकुर जी को क्या अर्पित करूं। तो इतने दिनों तक तुमने जिन संतों की सेवा की, दर्शन किया, चरण की रज धारण किया, उनके नामों को लिख करके तुमने नित्य प्रति उन्हीं का स्मरण किया, उन्हीं का पूजन किया, उन्हीं का वंदन किया, और वही निधि लेके तुम मेरे पास आ रहे हो। सुमरने का तात्पर्य जिन संतों का सुमिरन करते हो, आप स्मरण करते हो, वो माला मुझे पहननी है। जैसे नाभाजी ने मुझे पहनाई और मैं क्षण के लिए उसे अलग नहीं करता हूं, ऐसे आप भी मुझे पहनाओ। मैं ललायत हूं, बड़ी जल्दी मुझे पहनने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप पालकी में बैठ करके आ जाओ। लाखा जी ने विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि ये माला कोई नहीं जानता मेरे सिवा, ठाकुर जी को पहनने की बड़ी जल्दी हो रही है। अब मैं क्या करूं, अपने नियम को तोड़ दूं, प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। तो विचार किया, प्रतिज्ञा का फल ठाकुर जी की प्रसन्नता है, प्रतिज्ञा का अलग कोई फल नहीं है। हमारे जानकी वाला लाल जी प्रसन्न हो जाए, वही प्रतिज्ञा है। तो जब ठाकुर जी को प्रसन्नता पालकी में बैठने से मेरी है और ये माला पहनने की जल्दी है, तो मुझे इसमें बैठ जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके महाराज आप जैसे पालकी में बैठे, वैसे आंखों से जर्जर आंसू गिरने लगे। देखो तो ठाकुर जी अपने भक्तों को कितना ऊंचा उठाते हैं। कहा मैं सामान्य नीच व्यक्ति, कहा ठाकुर जी की दिव्य पालकी, मेरे भक्त को दुनिया देखे। श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की यह बान, नीच हूँ सो करत नेह, सुप्रीत मन अनुमान, सुप्रीत मन परम अधम निषाद पावरो, कौन ताकी कानी, लियो सो उरलाए सुत जो, प्रेम की पहचान, गीध कौन दयाल जो विधि, रचो हिंसा सानी, जनक जो रघुनाथ ताकह, जनक जो रघुनाथ, दियो जल निज पान, श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की। श्री ठाकुर जी की दयालुता की, कृपालुता का स्मरण करते हुए लाखा जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लग गए। ठाकुर जी के जो विरध है, संतत दासन देहु बढ़ाई, दासों को बड़ा बनाना, संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मुहि पूछो रघुराई। आज ठाकुर जी ने मुझे कितना बड़ा बना दिया।
प्रेम के आंसुओं से लाखा जी की पूरी छाती गीली हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला वो कब मंदिर आ गए, कब जगन्नाथ जी के मंदिर में आ गए। जैसे पुजारियों ने कहा जगन्नाथ भगवान की, वैसे ही महाराज कूदे पालकी से और दौड़कर मंदिर में जैसे गए, श्री ठाकुर ने दोनों आजान वाव फैला दी और अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, अपने आंसुओं से लाखा जी को नहला दिया। लाखा जी के आंसू जगन्नाथ जी की पीठ में और जगन्नाथ जी के आंसू महाराज लाखा जी की पीठ में और लाखा जी के आंसू जगन्नाथ जी के पीठ में, दोनों ही प्रेम समुद्र में डूब गए। कोऊ कछु कहे न कोऊ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। शेष कथा कल श्रवण। नमो नमो श्री भक्त सुमान।